हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 में चैप्टर 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाओं का जीवन यापन कैसा रहा था, क्या उनकी जातीय सुधार कैसे किया गया, कौन कौन सी संगठन बनाए गए, इनके बारे में देखते हैं। उसके बेस पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना कहाँ की गई थी 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी कमेंट करके आप बताएंगे, लेकिन कहाँ पे की गई थी यहाँ पे क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, मद्रास, गुजरात, पंजाब। चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, वेद समाज की स्थापना 1864 में जो की गई वह की गई थी मद्रास, चेन्नई में। ठीक है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई। राजा राम मोहन राय जो थे, इनकी मृत्यु कब हुई आप ये बताएं कमेंट करके कि इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था। इनकी मृत्यु कब होती है? 1793 में, 1811 में, 1833 में, 1853 में। तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई वह हुई थी 1833 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती थी। जो व्यापार और महाजनी से जुड़ी हुई जो जाति थी हमारी, ठीक ना, उस जाति को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। देखिए, जो व्यापार और महाजनी दोनों का काम करती थी उस जाति को कहा गया है वैश्य। क्या कहा गया है? वैश्य। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1829, 1929 में, 1830 में या 1930 में। तो जो सती प्रथा पर रोक लगाया गया वह लगाया गया 1829 में। ठीक है, सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा के अंतर्गत जब किसी महिला का पति मर जाता था तो वह उस महिला को समाज जो था स्वीकार नहीं करता था और महिला विधवा हो जाती थी, जिसकी वजह से जो थी वह क्या करती थी, अपने पति की चिता पर ही उसी के साथ अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देती थी। यही हमारी सती प्रथा थी। तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? यह संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर सी है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1682 में, 1722, 1772 या 1782 में। तो जो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ वह होता है 1772 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ? 1856, 1857, 1827 या 1880 में। तो जो ज्योतिराव फुले जो थे, इनका जन्म, तो ये भी एक समाज सुधारक थे और यह समाज सुधारक थे, साथ ही साथ यह लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिए। तो ज्योतिराव फुले का जो जन्म हुआ वह हुआ 1827 में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसने पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ताराबाई शिंदे थी, बेगम रुकैया थी, या मुमताज अली थी, या पंडित रमाबाई थी। तो पुरुष स्त्रीत्व की तुलना वाली जो पुस्तक लिखी गई थी वह लिखी गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो आप बताएं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में, 1830 में, 1848 में या 1875 में। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई वो 1830 में हुई थी। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेद समाज, जो हमारा वेद समाज है, उस वेद समाज
जिसको वैदिक सोसाइटी कहते हैं, उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 कोलकाता में, 1890 चेन्नई में, 1864 मद्रास में या 1885 में? तो देखिए, जो वैद्य समाज की स्थापना होती है वो मद्रास में होती है 1864 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? किसने इसने इतना प्रयत्न किया, किसने अपने लगन से, किसने अपने मेहनत से, किसने समाज की चिंता करते हुए विधवा विवाह को अनुमति दिलाई? तो ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या पंडित रमाबाई? तो वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से समाज की सोसाइटी को देखते हुए विधवा विवाह की अनुमति का कानून पारित कराया, और वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? 1828, 1856, 1891 या 1929 में? देखिए, विधवा विवाह की अनुमति का कानून जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा के प्रयासों से पारित कराया गया, और वह कराया गया 1856 में। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या पंडित रमाबाई? देखिए, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के स्वामी दयानंद जो है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में, 1860 में, 1872 या 1875 में? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है आर्य समाज की स्थापना करते हैं, और आर्य समाज की स्थापना कब करते हैं? तो 1875 में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंडित रमाबाई का योगदान जो है, पंडित रमाबाई का योगदान था पूना में एक कॉलेज की स्थापना की, पूना में एक समाचार पत्र का संपादन किया, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, या सभी? तो देखिए, पंडित रमाबाई का योगदान जो था कि वह जो विधवा के लिए क्या करती हैं, पूना जो है उस पुणे में विधवा के लिए गृह स्थापना करती हैं कि वहाँ पर विधवाएं जो है क्या करेंगी, रहेंगी। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन जो होगा 16 का वह सी होगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? बाल विवाह अधिनियम निषेध कब पारित किया गया? 1829, 1929, 1951 या 1972? सॉरी, 1972 नहीं है, 1932। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह क्या था कि इसमें लड़कियों की उम्र जो थी निर्धारित नहीं थी, बचपन में ही शादी करा दिया जाता था। ठीक है, जिससे जो थी उसको समाज और किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती थी, तो इस तरह से शादियाँ करा दी जाती थी। तो यह बाल विवाह निषेध उस पर रुकावट तैयार किया गया, उस पर एक अधिनियम लाया गया। तो यह कब पारित किया गया था? तो वह पारित किया गया था 1929 में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? घासीदास, हरिदास ठाकुर, श्री नारायण गुरु ने या ज्योतिराव फुले ने? तो जो सतनामी आंदोलन चलाया गया था वह चलाया गया था घासीदास के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र बोस, स्वामी दयानंद? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वह थे राजा राम मोहन राय। राइट ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि घासीदास ने सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया था? खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को, विधवा महिलाओं को, या चमड़े का काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को? तो जो घासीदास थे वो सतनामी मतलब सत्यनाम मतलब ईश्वर, तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन के माध्यम से चमड़े का काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक है,